यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। कौम का जोशो खरोश उरूज पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, वतन की आन और शान पर मर मिटने का आज़म। दिन का आगाज विफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी से हुआ। गोलों की घनगरज फजा नारा तकबीर से गूंज उठी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नडेरो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। चीनी सदर शी जिनपिंग की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने मुख्तलिफ खतरात और चैलेंजेस पर काबू पाया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में भी किरदार अदा किया। बरतानवी शाह चार्ल्स का भी यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद का पैगाम। पाक बरतानिया ताल्लुकात, मुश्तरका अक़दार और ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, साफ तवानाई और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने का आज़म। अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान में वहशियाना बमबारी। लिरिस्तान, तब्रेज़, बंदर अब्बास और कराच समेत कई शहर निशाना। 24 घंटों में मजीद 14 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 1550 से तजावुज़ कर गई। बुशहर में महकमे मौसमियात की इमारत पर बारूद की बरसात। सबरा को शहीद कर दिया गया। सैंडकम का कोम में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। हमले से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जंगी सलाहियत में नुमाया कमी आई। सेंट्रल कमांड के सबरा ब्रैड कूपर का बयान, अमन सिर्फ ताकत से ही कायम हो सकता है। अमरीकी सदर की फिर डिटाई। कुवैत में एक और अमरीकी जंगी तैयारा गिरकर तबाह। वजूहात सामने ना आ सकी। ईरानी फौज के सेहूनी रियासत पर ताक ताक कर हमले। बेन गोरियान एयरपोर्ट निशाना। एविएशन कंपनीज पर ड्रोन हमले किए गए। तल अबीब और होलोन में फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज़ को नुकसान पहुंचा। खलीजी ममालिक में वाटर प्लांट्स को तबाह करने का कोई इरादा नहीं। आप बिजली तनसीबात पर हमला करेंगे तो हम भी बिजली तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदाराने इनकिलाब का दो टोक जवाब। ईरानी वजारत तवानाई ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर साइबर हमले की तरदीद कर दी। सऊदी अरब का एक बार फिर ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। लंदन के यहूदी अक्सरियती इलाके में मुश्तइल अफराद ने 4 गाड़ियों को आग लगा दी। आबनाए होर्मुज़ बंद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी क्रूड 113 और अमरीकी क्रूड $99 फी बैरल पर ट्रेड। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको ने अप्रैल में सप्लाई महदूद कर दी। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। आबनाए होर्मुज़ की बंदिश पर तशवीश का इजहार। गुजरगाह खुलवाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक किया। चीन की सरकारी रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीदने पर गौर कर रही हैं। ब्लूमबर्ग का दावा। आबनाए होर्मुज़ अबूर करने के लिए हमारे साथ ताउन ज़रूरी है। ईरानी दिफाई काउंसिल ने शर्त बता दी। जजीरों पर हमले की सूरत में बारूदी सुरंगें बिछाने की वार्निंग। ताकत के इस्तेमाल से पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। फरीकैन फौजी कार्रवाइयां रोक कर मुज़ाकरात की तरफ वापस आएं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का फौरी जंग रोकने का जोर। रूसी वजारत खारजा का अमरीका और इसराइल को कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मशवरा। कहा, ईरान में ज़मीनी कार्रवाई तनाज़े को मजीद बढ़ा देगी। आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिश की जाए। उम्मीद है अमरीका वो शहर एटमी बिजली घर पर हमला नहीं करेगा। ईरान जंग के खिलाफ अमरीका में गम और गुस्से की लहर। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने जंग फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। इंसानी जानें खतरे में हैं। अरबों डॉलर जाया हो रहे हैं। आखिर हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है? सेनेटर टिम केन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप हमारे बच्चों को जंग में भेज रहे हैं। वो इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर पा रहे। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जापान की निक्केई इंडेक्स 3.5% तक गिर गई। हांगकांग, सिंगापुर, फिलिपाइन और थाईलैंड में मंदी का रुझान। पाकिस्तान में सोना 43,600 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 4,47,762 रुपए पर आ गई। आलमी मंडी में सोने के फी औंस दाम $4,250 हो गए। हाई ऑक्टेन पर लेवी में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इतलाक फौरी होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमती मशीनरी को किफ़ायत शारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।
ईद का आखिरी रोज सैर सपाटों पर जोर, तफरीगाहों पर रश, मंचलों का हल्ला गुल्ला, घरों में मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला भी जारी। भरपूर खातिरदारी, बच्चा पार्टी ईद मुकाओ मुहिम पर निकल पड़ी। पार्क्स में झूलों के मजे, आइसक्रीम पर हाथ साफ किए। चिड़ियाघर में जानवरों से शरारतें। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम, रमीज राजा, बाजिद खान, आमिर सुहेल और उरूज मुमताज शामिल। शुएब मलिक, सलमान बट, सना मीर, मरीना इकबाल, तारिक सईद और शाह फैसल समेत गैर मुल्की कमेंटेटर्स भी पैनल का हिस्सा। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में चेकअप। NTVJF इंजेक्शन की तीसरी डोज लगा दी गई। मुआयने के बाद बिनाई तसल्ली बख्श करार। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से इंजेक्शन लगाया गया। तिब्बी अमल की निगरानी डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने की। इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में रात 2 बजे के करीब अस्पताल लाया गया। 3 बजे वापसी हुई। एलामिया के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ ट्रीटमेंट के दौरान इलाज के मयार और मॉनिटरिंग के उसूलों को भी पेश नज़र रखा गया। बानी पीटीआई की रिहाई, अदालतों की सवाबदीद। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करना होंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। कहा, सारे गवर्नर्स आईनी थे, मैं आइन के दायरे में रहना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, गैस के मामले पर विफाक और सूबों में कोई इख्तलाफ नहीं। अवामी मामलात में गवर्नर की मुशावरत शामिल रहेगी। कराची में एक और अफसोसनाक हादसा। अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, चचा भतीजे समेत जहां बहाक लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। एयर कैनेडा का मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रक से टकरा गया। दोनों पायलट हलाक, 4 फायर फाइटर्स शदीद जख्मी। तैयारे में अमले समेत 76 अफराद सवार थे। हज की तैयारियां शुरू। सऊदी वजारत हज की उम्रा ज़ायरीन को 18 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों को भी आगाह कर दिया गया। PSL 11 के आगाज में सिर्फ 3 दिन बाकी। गैर मुल्की सितारों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला तेज। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ लाहौर पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी के भी पाकिस्तान में डेरे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मार्क ट्रिपमैन और डियोन कॉनवे ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। रावलपिंडीज के हेड कोच जेस्टन कैंप ने भी लाहौर के निजी होटल में रिपोर्ट कर दिया। 11वें सीजन का आगाज 26 मार्च से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। लाहौर और कराची 22 मैचेस की मेजबानी करेंगे। शानदार कारकर्दगी पर बेहतरीन इनाम। साहिबजादा फरहान ने फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया। ओपनिंग बैटर ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 383 रन का रिकॉर्ड बनाया। इवेंट में 2 सेंचुरियां करने वाले पहले बैटर का एजाज भी हासिल है। और पोलैंड में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, बहामास के डियोन चार्लेट ने 60 मीटर हर्डल रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 800 मीटर रेस में बरतानिया की कैली ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मर्दों की 4x400 मीटर रेस में अमेरिका ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शॉटपुट में न्यूजीलैंड के वॉलिश ने तलाई तमगा जीतकर रिकॉर्ड कायम किया।